नमस्कार बच्चों, मैं आयुष ऑनलाइन मैट्रिक क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग श्रम विभाजन जाति प्रथा का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। चलिए लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? उत्तर है लेखक भीमराव अम्बेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक है। दूसरा क्वेश्चन है जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? उत्तर है जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि आधुनिक शब्द समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। यही जातिवाद के पोषक तर्क देते हैं। तीसरे में है लेखक जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियाँ क्या है? मतलब जातिवाद के पक्ष में तर्क दिया, उस पर लेखक भीमराव अम्बेडकर की आपत्ति क्या है? तो उत्तर है जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक के प्रमुख आपत्तियाँ इस प्रकार है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया है और किसी सब समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिक के विभिन्न पहलुओं से अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। मतलब जातिवाद के पक्ष में तर्क दिया गया, लेखक की आपत्ति यह है कि यह जाति पर श्रम विभाजन का ही रूप ले लिया है और जिससे समाज में श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन करता है। चौथे नंबर में है जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? उत्तर है भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन और अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता, बल्कि माता के गर्भ में ही विभाजन कर दिया जाता है, जो विवशता और रुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और अकर्मण्यता को बढ़ाने वाला है। पाँचों नंबर में जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? उत्तर है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या नहीं, उस कार्य में रुचि रखता हो या नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिकों कार्य करने में न दिल लगे न दिमाग, तो कोई कार्य कुशलता पूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रत्यक्ष व प्रमुख कारण बना हुआ है। छठा है लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? उत्तर लेखक भीमराव अम्बेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या लोगों का निर्धारित कार्य को मानते हैं, क्योंकि अरुचि और व्यवस्था बस मनुष्य काम को टालने लगता है और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने का न दिल लगे न दिमाग, तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है? ये सब लेखक का कहना है। सातवें नंबर पे लेखक ने पाठ के किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? उत्तर है लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार है अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, अरुचि और व्यवस्था के श्रम का चुनाव, गतिशील एवं आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप आदि। आठवें नंबर क्वेश्चन है सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? उत्तर सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक अनेक विशेषताओं को आवश्यक माना है। बहुविध हितों में सबका भाग सम्मान होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होनी चाहिए। तात्पर्य है कि हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे की भावना होनी चाहिए। हमें साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होनी चाहिए। ये भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होने चाहिए। आखिरी क्वेश्चन है 9वां नंबर श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का सारांश लिखें। उत्तर है आज के युग में भी जाति प्रथा की वकालत सबसे बड़ी विडंबना है। ये लोग तर्क देते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही एक रूप है। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि श्रम विभाजन श्रमिक विभाजन नहीं है। श्रम विभाजन निस्संदेह
आधुनिक युग की आवश्यकता है, श्रमिक विभाजन नहीं। जाति प्रथा श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन नहीं और इनमें ऊंच नीच का भेद करती है। वस्तुतः जाति प्रथा को श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता, क्योंकि श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर होता है, जबकि जाति प्रथा मनुष्य पर जन्मना पेशा थोप देती है। मनुष्य की रुचि और रुचि इसमें कोई मायने नहीं रखती। ऐसी हालत में व्यक्ति अपना काम टालू ढंग से करता है, न कुशलता आती है न श्रेष्ठ उत्पादन होता है। चूँकि व्यवसाय में ऊंच नीच होता रहता है, अतः जरूरी है पेशा बदलने का विकल्प। चूँकि जाति प्रथा में पेशा बदलने की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए यह प्रथा गरीबी और उत्पीड़न तथा बेरोजगारी को जन्म देती है। भारत की गरीबी और बेरोजगारी के मूल में जाति प्रथा ही है। अतः स्पष्ट है कि हमारा समाज आदर्श समाज नहीं है। आदर्श समाज में बहुविध हितों के में सबका भाग होता है। इसमें अबाध संपर्क के अनेक साधन एवं अवसर उपलब्ध होते हैं। लोग दूध पानी की तरह हिले मिले रहते हैं। इसी का नाम लोकतंत्र है। लोकतंत्र मूल रूप से सामूहिक जीवनचर्या तथा सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। ये लेखक भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कहा गया है। चलिए, क्वेश्चन आज हम लोग का समाप्त होता है। और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी क्लास, ये ज़रूर बताइएगा। और अच्छी लगे तो लाइक और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।